हेलो दोस्तों, कैसे हैं सर। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में डोगा की बॉर्न इन ब्लड सीरीज का 5वां इशू, सो जा डोगा का पहला भाग। डोगा आज फिर लेकर आया अपने अतीत की एक और घटना। बैसाखी दादा को तो समाप्त कर दिया मैंने, लेकिन अब मैं बुरी तरह से घायल हो चुका हूँ। मेरे ही जख्मों ने मुझे खून से नहलाया हुआ है। उस पर बहुत भूखा हूँ मैं। किसी तरह चला जा रहा हूँ। एक एक कदम उठाते हुए लग रहा है कि कई किलो वजनी हो गए हों मेरे पैर। किसी भी पल गिर जाऊंगा मैं, फिर कभी ना उठने के लिए। मेरे कुत्ता मित्र ही शायद मुझे जिंदगी की तरफ ढकेल रहे हैं, पर मुझे शक है मौत का अंधेरा मेरी आंखों में समा रहा है। शहर के बाहर रेलवे लाइन पर आ गए हम। शाम की चादर धीरे धीरे लपेट रही थी हमें। बस इससे ज़्यादा नहीं खड़ा रह सकता था मैं। गिर पड़ा एक लाश की तरह। मेरे साथी परेशान थे मेरे लिए। मेरी आंखें सुबह की रोशनी और सूर्य की गर्मी पाकर ही खुली। मेरा शरीर तप रहा था। मुझे बुखार ने घेर लिया था। मौत रह रहकर अपना शिकंजा मुझ पर कस रही थी। मेरे साथी मुझे सूंघ रहे थे, चाट रहे थे। यह उनका प्रेम दिखाने का तरीका था, या शायद मेरा उपचार कर रहे थे। पूरी रात न सोए थे शायद वो। जो उन सब की लीडर थी, उसका नाम रखा था मैंने ममता। माँ की ममता की तरह ही तो वो मेरे लिए बावरी हुई जा रही थी। प्रकाश मेरे लिए लाया था पानी की बोतल। जगदीश के मुंह में दबी थी ब्रेड। मैंने पानी पिया, फिर ब्रेड खाई, लेकिन अगले ही पल सब उल्टी कर दिया। मैं बहुत बीमार था। शायद मुझे डॉक्टर की ज़रूरत थी। मैं फिर गिर पड़ा। आंखें खुली थी, सांस बहुत धीरे धीरे चल रही थी, पर चल रही थी। मेरी इस हालत से परेशान मेरे साथी जाने कैसी मदद लाने मुझे छोड़कर जा चुके थे। सूर्य की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मुझे आसमान में चीलें उड़ती नजर आ रही थी। मुझे मरा पड़ा जानकर मेरे जख्मों को नोचने के लिए तुरंत नीचे आ गई थी वो। उनकी पैनी व मजबूत चोंचें मेरे घायल जिस्म को नोच रही थी। दर्द भी अब महसूस होना बंद हो गया था। तभी ममता, प्रकाश, जगदीश व अन्य साथी उन पर झपट पड़े। एक बार फिर उन्होंने मेरी प्राण रक्षा की। वो पूरा दिन और उस पूरी रात फिर जागे। रात भर वे मेरी तरफ बढ़ते चूहों को मारते रहे थे। अभी ठीक से आसमान में सूरज उगा भी ना था कि एक मर्मांतक चीख ने वातावरण को झकझोर कर रख दिया। कुछ गुंडे एक लड़की को ज़बरदस्ती उठाए चले जा रहे थे। वो उसे लेकर एक डिब्बे में समा गए। रह रहकर लड़की की चीखें गूंज रही थी। मेरे कुत्ता मित्र भी परेशानी में थे, भौंके जा रहे थे। बस मुझे छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। उसकी चीखें मेरी मरती आत्मा को जगा रही थी। ज़बरदस्त हलचल उठने लगी थी। सोनू की चीखों की गूंज जीवित हो चली थी। मैं उठ खड़ा हुआ था। कोई दैवीय ताकत मुझ में समाती जा रही थी। मैं और मेरे साथी उस डिब्बे में पहुंच गए। मेरी जिंदगी शायद उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए अटकी हुई थी। हम उन दोनों शैतानों पर टूट पड़े। अचानक हुए उस हमले ने उनके हौसले पस्त कर दिए। अपनी जान बचाकर भागे दोनों। बस उसके बाद मैं फिर खड़ा ना रह सका। वहीं बर्थ पर गिर गया। ओह, इसे क्या हुआ? जब मुझे होश आया तो वो लड़की मेरा सिर अपनी गोद में रखे मेरे बालों को सहला रही थी। मेरे जख्मों की मरहम पट्टी कर दी थी उसने। उसके स्पर्श में मुझे एक ममता का एहसास हो रहा था। सिस्टर जो थी वो एक नर्स थी। मेरे बेहोश होने के बाद मेरे साथियों के साथ जाकर किसी मेडिकल स्टोर से मेरे लिए दवाई लेकर आई थी वो। अब तुम ठीक हो जाओगे। कई घंटे गुजर चुके थे। सभी थकान से चूर थे। लगातार मेरी सेवा में लगे रहे थे। वह रात भी उन सभी ने जाग कर गुजारी। सिस्टर दिन रात मेरा टेम्परेचर देखती रही, मुझे दवाएं व खाना देती रही, और मेरे साथी हमारी रखवाली करते रहे। रखवाले शायद ऐसे ही होते हैं। रक्षा शायद ऐसी ही की जाती है। रक्षक को न दिन का चैन दिखता है, न रातों की नींद उनकी आंखों को पकड़ पाती है। जब तक मैं ठीक ना हो गया वो भी बेचैन रहे। वह सबक मैंने उनसे सीख लिया था। कृतज्ञ था मैं उनका। संजय गुप्ता की पेशकश, सोजा डोगा पार्ट 3। आदमखोर जानवरों को तो मांस का भक्षण करते देखा था, मगर क्या आज खुद इंसान ही आदमखोर हो गया था? ये क्या? इंसानी खोपड़ी और हड्डियां? ये तो किसी बच्चे की खोपड़ी लगती है। यहाँ कोई और लाश भी दबाई है तूने ठक्कर? खोद और खोद यहाँ। आज तेरे चेहरे पर पड़ा मासूमियत का पर्दा हट रहा है। डोगा, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता कि ये खोपड़ी और हड्डी। खोद, वहाँ खोद ठक्कर। खोद वहाँ, वरना इसी खुरपे से तेरी खोपड़ी को खोद निकालूंगा। टक्कर का दिल धाड़ धाड़ कर सीने पर चोट कर रहा था। डोगा, मैं सचमुच नहीं जानता कि ये। उसका फैसला तू मुझ पर छोड़ दे टक्कर। तू बस खोद। और फिर टक्कर खोदता चला गया, बड़बड़ाता चला गया। खोदता रहे। डोगा, मेरा यकीन करो, मैं अपनी कोठी के तहखाने में ही छुपा हुआ था।
उस वक्त भी जब तुम हरी और विद्या के साथ थे, उन दोनों ने राघवन को कुछ पैसे देकर कुछ दिनों तक मेरी कोठी में छुपे रहने को राजी कर लिया था। राघवन नहीं जानता था कि मैं कोठी में आ चुका हूँ। तुम्हारे जाने के बाद जब मैं तहखाने में पहुंचा तो वो दोनों मुझे वहीं पर मिले, मगर बाहर के हालात जानकर फिर हम में से कोई भी बाहर ना निकला। यहाँ तो खोपड़ी पर खोपड़ियाँ और हड्डियों पर हड्डियाँ निकले जा रही हैं। तेरी कोठी का यह हिस्सा मासूमों की कब्रगाह बना हुआ है। 24 बच्चे अभी भी गायब हैं। 25वें की लाश यहाँ पड़ी है। किसी इंसान की गिरावट का हर मंजर व सबूत मेरी आंखों के सामने चीख चीख कर यह बात साबित कर रहा है ठक्कर, कि इन बच्चों को अपने नौकर राघवन के साथ मिलकर तूने गायब किया और मारा है। तू एक खौफनाक हत्यारा है ठक्कर, राक्षस है तू। नहीं, मैं हत्यारा नहीं हूँ। खून की तेरी हवस का कोई अंत नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता डोगा। आज तू 25वें बच्चे को भी मार कर उसको दफनाने आया था। नहीं डोगा, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है तो क्या ये नरकंकाल झूठे हैं? नहीं, ये भी सच सच है डोगा, लेकिन मासूमों को गायब करके उनको इस हाल में, उफ डोगा, ये निशंस हत्या करने से पहले मैं मर जाना पसंद करता। मेरे भी 3 मासूम बच्चे हैं। मैं बच्चों की ऐसी जघन्य हत्याओं के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर बता, तेरे 3 बच्चों की जन्म तिथियाँ क्या हैं? 5 तारीख को मयंक पैदा हुआ था डोगा, मेरा बड़ा बेटा। 8 को मेरी श्रेया पैदा हुई थी और 13 को श्रेयस। वो सभी बहुत मासूम हैं। अगर मैंने इन बच्चों को मारा है तो मेरे बच्चों की इसी पल मौत आ जाए, मुझ पर पल्ला टूट पड़े डोगा। तुम मेरी ऐसी दुर्गति बनाकर छोड़ो कि चील कौवे भी मेरी लाश को ना खाएं। ओ ओ, जो तरीके तूने बताई, ये सारे बच्चे उन्हीं तारीखों में ही गायब हुए हैं। नहीं, देख, ये देख गायब बच्चों की लिस्ट। देख, सभी बच्चे 5, 8 और 13 तारीख को ही गायब हुए हैं। तेरे नौकर राघवन की लाश से लेकर गायब सभी मासूमों के नर कंकाल और ये लिस्ट सब तुझसे और तेरी कोठी नंबर 13 से जुड़े हुए हैं। 5 और 8 जमा कर 13 ही होते हैं ना? सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं। हत्यारा तू ही है ठक्कर, मैं हत्यारा नहीं हूँ। दुनिया का कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए इतने अनर्थकारी शब्द नहीं बोल सकता जितने मैंने अपने बच्चों के लिए बोले हैं। बच्चों का हत्यारा होने की सारी परिस्थितियाँ अपनी शक की निगाहों से सिर्फ मुझे ही क्यों घूर रही हैं, यह मुझे नहीं मालूम डोगा, लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूँ। राघवन की लाश मेरी कोठी में मिलने से मैं डरकर अंडरग्राउंड हो गया था, मगर बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरा यह डर मुझे बच्चों का हत्यारा बना देगा। थोड़ी देर पहले भी मैं तहखाने में था। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर ऊपर देखने आया था। यहाँ पहुंचकर बच्चे की लाश देखी तो मेरी टांगें काँप गईं, क्योंकि इस बच्चे के गायब होने की खबर मैं टीवी पर देख चुका था। मुझे लगा कि इसकी लाश भी अगर यहाँ मेरी कोठी में मिल गई तो मैं बेवजह मारा जाऊँगा। मुझे कुछ और न सूझा तो कुछ सूझने तक मैंने इस लाश को यहीं पर दफनाने का फैसला लिया। अंधेरे के कारण ज़मीन की खुदाई में निकली हड्डियाँ व खोपड़ियाँ मुझे दिखाई नहीं पड़ी। तभी तुम आ गए डोगा, और तुमने मुझे सभी गायब बच्चों का हत्यारा समझ लिया। क्या यह अंगूठी राघवन की है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अपना हाथ आगे कर। डोगा ने वह नग जड़ित अंगूठी उसकी उंगली में ठूस दी। मुझे मालूम है कि इस अंगूठी को तू पहचानेगा नहीं, इसलिए इसे मैं तेरी उंगली में ही डालकर देखूंगा। यह शायद हत्यारे की अंगूठी है। ये मेरी अंगूठी नहीं है। ये मुझे पूरी तरह आएगी, पूरी नहीं आएगी। अगर ये हत्यारे की अंगूठी है तो ये ठोस सबूत है ठक्कर की बच्चों का वंशज हत्यारा तो ही है। गेट खोलो, हमें अंदर आने दो। तुम अंदर नहीं आ सकते। साइको ने यही यही पता बताया है। यहाँ राघवन की लाश भी मिली है। अब तो हमें यकीन हो गया कि मेरा अर्जुन यहीं है। ठक्कर के रोंगटे खड़े हुए थे। होगा, ये शोर बहुत सारे लोगों का है। वो लोग शायद मेरी कोठी का गेट खुलवाने की जिद कर रहे हैं। अगर वो लोग यहाँ आ गए, उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। अरे वो देखो डोगा, कोठी का मालिक ठक्कर उसकी गिरफ्त में है। नीचे देखो, वहाँ किसी बच्चे की लाश पड़ी है। वो अर्जुन होगा। साइको ने बताया था कि वो यहीं मिलेगा। वो मिल गया। मेरा अर्जुन, मेरा बेटा। उसने कहा था अर्जुन मर चुका है। इसके ऑरा की शक्ति कमज़ोर देख रहा था साइको। ठक्कर के होश उड़े हुए थे। डोगा, यदि इस कांड के साथ मेरा नाम जुड़ गया तो मेरा परिवार जीते जी मर जाएगा। लोग नफरत से थूकेंगे मुझ पर। मैं किसी को भी अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी कोई सुनेगा ही नहीं। मैं कसम खाता हूँ डोगा कि मैं वो हत्यारा नहीं हूँ। उफ, यहाँ तो नरक बना हुआ है। हड्डियाँ और खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ। बच्चों की इतनी खोपड़ियाँ, इतने नर कंकाल। ये सब उन्हीं गायब बच्चों के तो नहीं, उन्हीं के हैं। और भला किसके होंगे? नहीं, ऐसा मत कहो, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। डोगा को पता होगा, उसने कोठी के मालिक को पकड़ रखा है। इसके नौकर राघवन को डोगा ने रंगे हाथों बच्चे का पीछा करते हुए पकड़ा था। आज इसे लाश दबाते हुए पकड़ा होगा। यही है बच्चों का हत्यारा। डोगा, इसे हमारे हवाले कर दो। हैवानियत का जो खेल इसने खेला, इसकी सज़ा इसको हम देंगे। मेरा अर्जुन, मेरे बेटे को मार डाला। नहीं, मैं हत्यारा नहीं हूँ। मारो इस राक्षस को, टुकड़ा टुकड़ा कर दो। ये हमारे कलेजे के टुकड़े हैं। मेरी बेटी मेले से कुछ दिन पहले ही लेकर आई थी ये नेकलेस। पछाड़े खा कर कर गिर पड़े थे माँ बाप। हाँ, नहीं देखा जाता ये सब। हमारे बच्चों का क्या हाल कर दिया दरिंदों ने।
हमारे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मारो इस आदमखोर पिशाच को। इसकी जिंदा कब्र बनाएंगे। डोगा, मुझे बचा लो। मुझे मौत का गम नहीं, मगर इस कलंक के साथ नहीं मरना चाहता। छोड़ दो उसको। किसी को भी सजा देने से पहले उसका गुनाह साबित होना चाहिए। इसे यहाँ मैंने लाश दबाते हुए ज़रूर पकड़ा है, मगर गुनाह करते हुए नहीं। इसे छोड़ दो। डोगा का वादा है, अगर इसका अपराध सिद्ध हो गया तो मैं इसे तुम्हारे हवाले ज़रूर कर दूंगा। तुमसे ऐसी बेवकूफ़ भरी बात की उम्मीद नहीं थी डोगा। अरे गुनाह और कैसे सिद्ध होगा? बच्चे की लाश सामने पड़ी है। कसाईयों की तरह मारकर जमीन में दबाए बच्चों की हड्डियों के टुकड़े दिखाई नहीं पड़ रहे क्या डोगा? और कैसे सिद्ध होगा इस राक्षस का गुनाह? इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे डोगा। डोगा की गोली भी हत्यारे का शरीर ढूंढ रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी बेगुनाह को मारकर तुम लोग भी हत्यारों की श्रेणी में आकर डोगा की गोली का शिकार हो जाओ। बाहर पुलिस के सायरन गूंज उठे। मैं नहीं चाहता कि यह आदमी पुलिस के हाथ लगे। मुझे उसके आने से पहले इसको लेकर जाना होगा। हम उसको नहीं जाने देंगे डोगा। इसके टुकड़े करेंगे। डोगा छोड़ दो इसे। यह हत्यारा है और सबूतों की ज़रूरत नहीं है। डोगा भी सबूतों का मोहताज नहीं है। डोगा आंखों देखे जुर्म का फैसला करता है। जैसा गुनाह वैसी सज़ा। और अभी तक डोगा ने ठक्कर को गुनाह करते रंगे हाथों नहीं पकड़ा है। अब अगर कोई मेरे और ठक्कर के बीच में आए तो अपने अंजाम का वो खुद जिम्मेदार होगा। ठक्कर के बाद डोगा भी गटर में उतर गया। बच्चों का हत्यारा बहुत बुरी मौत पाएगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। हत्यारे को हमें सौंप दो। डोगा, तुम ठीक नहीं कर रहे। कौन था ये रहस्यमय शख्स जिसकी लोमड़ी जैसी निगाहें उस पूरे घटनाक्रम पर लगी थीं? हटो, घटनास्थल को खाली कर दो। डोगा जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। यह मामला संवेदनशील है। घटनास्थल पर मौजूद सबूत नष्ट हो सकते हैं। हम मामले की पूरी छानबीन करेंगे, हत्यारे को छोड़ेंगे नहीं। आप लोग कोठी से 200 गज दूर हट जाइए। हमारे जिगर के टुकड़ों की पहचान तो कर लेने दो जालिमो। हत्यारा ठक्कर है। डोगा ले गया हत्यारे ठक्कर को। भगवान ने जो हाथ बच्चों को दुलारने के लिए दिए थे, तुमने उनको छाती पीटने के लिए क्यों छोड़ दिया? कब से कह रहे हैं बच्चे खो गए, बच्चे खो गए, क्यों नहीं ढूंढा उनको बेरहम हो? उफ। डोगा घटनास्थल पर पकड़ेगा, हत्यारे को बचाकर क्यों ले गया? पुलिस पूछताछ में उससे कई रहस्य उगलवा सकती थी। शायद उससे पहले भीड़ उसे नोच खाती। भीड़ अंदर कैसे आ गई? हमारी पुलिस बाहर पहरे पर क्या कर रही थी? ये निकम्मेपन की हद है। अब एक्सपर्ट्स के आने तक कोठी की किसी चीज़ को छेड़ा ना जाए। जैसे जैसे ये खबर गोरी गांव से निकलकर मलाड और फिर आसपास के क्षेत्रों में फैलेगी, यहाँ भारी भीड़ जुटेगी, लोगों की भी और मीडिया की भी। यहाँ भारी फोर्स की ज़रूरत है, कोई अंदर ना आने पाए। फोर्स पहुँचने वाली है सर। डोगा पहुँचा हुआ था हर्ष के सामने। हर्ष बेटा, तुमने हत्यारे को देखा है, पहचानो इसे। बताओ कि ये कौन है। तुमने इसे ज़रूर देखा है। ये कुछ भी नहीं बोल रहा। इसे यहाँ से हटाने की कोशिश भी सफल नहीं हो रही। इस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उफ, क्या हुआ था अचानक मुझे? लगभग 3 सेकंड तक मेरा दिमाग जैसे सो गया था। डोगा, मैं बच्चों का हत्यारा नहीं हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे भीड़ के हाथों पड़ने से बचाया। वो लोग मेरे टुकड़े टुकड़े करने में ज़रा भी देर नहीं लगाते। डोगा नींद को मसलने की चेष्टा कर रहा था। मगर फिलहाल तुम्हें बेहोश करने में मैं भी देर नहीं। ओह ओह, मेरी आंखें नींद के असर से बुरी तरह से मूंद रही हैं। दिमाग भारी हो रहा है, जैसे किसी ने पानी के चलते प्रवाह में भारी भरकम पत्थर रख दिया हो। 45 सेकंड तक डोगा की वही स्थिति रही। उफ, अब ठीक है। दिमाग का भारीपन अब हट रहा है। कुछ पलों के लिए दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ याद आते ही डोगा के जहन को और भी तगड़ा झटका लगा। ठक्कर! डोगा को लगा उतनी देर में ठक्कर भाग सकता था। ठक्कर की वो हालत देखकर तो डोगा के पूरे वजूद में सनसनी फैल गई थी। अरे, ठक्कर के हाथ पाँव किसने बांधे? मुंह पर टेप चिपका है। उफ उफ उफ, कौन आया था यहाँ? कौन हमारे पीछे था? कौन कौन? ठक्कर के डोगा ने ठक्कर के मुंह से टेप हटा दिया। किसने किया ये सब ठक्कर? मुझे नहीं पता डोगा, लेकिन ये सच है कि तुम्हारी अजीब सी हालत देखकर मैं यहाँ से भागने की सोच बैठा था। एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि कोई साया मुझ पर टूट पड़ा और आनन फानन में ही उसने मेरी मुश्किल कस दी। डोगा का प्रचंड घूसा ठक्कर के जबड़े पर टकराया। अच्छा। दहाड़ पड़ा डोगा। यदि तुम खुद को निर्दोष मानते हो तो हर बार क्यों भागने की सोचते हो? सच को मुंह छुपाने की जरूरत नहीं होती। मैं भी तुम्हारे अंदर उसी सच को ढूंढने के लिए बार बार तुम्हें बचा रहा हूं। कभी खुद से, कभी भीड़ से। जरा भी संशय होता तुम्हारे कातिलों ने का तो अब तक 2 गोली डाल दी होती डोगा ने तुम्हारे भेजे में। शायद डर मेरे
जीन्स में है डोगा। किसी अनिष्ट की आशंका मुझे भीतर तक हिला देती है और मैं गलती पर गलती करता हूँ, पर कोशिश करूँगा डोगा। खून में डर के उन जीन्स को मैं अपने आत्मविश्वास से कमज़ोर करूँगा, नियंत्रित करूँगा उन्हें। कितनी बार समझाऊँ कि डरोगे तो चूहा भी हावी हो जाएगा, वरना शेर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब याद करो उस साय को, बताओ मुझे उसका हुलिया। उसके सिर के ऊपर चमगादड़ की तरह दो छोटे कान से उठे हुए थे। कद लगभग मेरे बराबर ही था। फुर्ती में वो चीते को भी मात कर रहा था। उसने जो कुछ किया कुछ सेकंड में ही किया। अब जो कुछ मैं करूँगा वो भी कुछ सेकंड में ही करूँगा। ठक्कर बेहोश होकर डोगा की बाहों में झूल गया। वो साया डोगा के लिए अनसुलझा प्रश्न था। कोई मेरे इतने पास था और मुझे आभास तक नहीं हुआ। हवा का झोंका भी गुजरता है तो अपना आभास दे जाता है, मगर वो साया तो हवा के झोंके को भी मात कर गया। कहीं वही तो नहीं था बच्चों का वो खौफनाक हत्यारा, जो चाहता है कि ठक्कर ही हत्यारे के रूप में फंसे, इसलिए उसने इसे भागने नहीं दिया। अब और भी सावधानी से आगे बढ़ना होगा मुझे। साइको की दूसरी व तीसरी सूचना भी सच साबित हुई थी। साइको, मेरा नाम रविशंकर है। मैं ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि मेरे अंकित की लाश भी उन कंकालों में शामिल है। ये मेरे बच्चे की पैंट है। मुझे बताओ साइको की गायब होने के बाद अब वो कहाँ है? उसका ऑरा लगभग नष्ट होने की स्थिति में है। उसकी काया का आकार प्रकार परिवर्तित हो चुका है। मैं उसकी खोपड़ी व हड्डियों को देख पा रहा हूँ। वहाँ और भी खोपड़ियाँ हैं। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। साइको ने तुम्हारे बच्चे के वहीं कोठी नंबर 13 में होने की पुष्टि कर दी है, जहाँ कई बच्चों के कंकाल मिले हैं। नहीं, आह नहीं। डोगा ने हत्यारे ठक्कर को ले जाकर अच्छा नहीं किया। मुंबई के कानून को उसने अपना गुलाम बना रखा है। जैसा चाहता है नचाता है। मेरा नाम लोबे है, जी बी लोबे। साइको, क्या तुम डोगा को नहीं ढूंढ सकते? ढूंढ सकता हूँ। उसकी कोई चीज़ मेरे पास लाओ। डोगा की चीज़ कैसे लाएंगे? डोगा और चीता डोगालेसिस विंग में थे। तुम इसे यहाँ क्यों लाए डोगा? इसे पुलिस के हवाले करना था। उससे पहले यह भीड़ के हाथों मौत के हवाले हो जाता। मैं इसकी ओर से पूरी तरह कन्फर्म होना चाहता हूँ कि यह हत्यारा नहीं है, क्योंकि हर्ष की आंखों में इसे देखकर भी कोई भाव उत्पन्न नहीं हुए। हमारी उस एनालिसिस विंग में पूछताछ की सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसके मुंह से सच उगलवाने के लिए मैं यहाँ इसका नार्को टेस्ट करूँगा। अरे, ये तो किरण है। टीवी पर इसका इंटरव्यू आ रहा है। किरण जी, आपने ह्यूमन साइकोलॉजी पर गहन अध्ययन किया है। डोगा के मास्क के नीचे सूरज के चेहरे पर उस वक्त बहन के प्रति असीम प्यार उमड़ आया था। टीवी पर ही सही, आज अपनी बहन को देखकर सुकून मिल रहा है। मेरे कुछ रिश्ते मेरे तो हैं, मगर मैं उन्हें अपना नहीं कह सकता। गोरे गांव की कोठी नंबर 13 में बच्चों के साथ हुई दरिंदगी के बारे में आपकी क्या राय है मिस किरण? वास्तव में हास्य या जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ऐसे लोग एंटी सोशल ट्रेड साइकोपैथी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के लोगों के साथ तो मोहब्बत रखते हैं, मगर पूरी दुनिया को रंजिश की निगाहों से देखते हैं। ऐसे लोग वारदात के अलावा बाकी समय में एकदम इनोसेंट यानी मासूम व निर्दोष दिखाई पड़ सकते हैं। उनको देखकर ऐसा लग सकता है ये इंसान ऐसा खौफनाक कृत्य नहीं कर सकता। क्या ठक्कर भी ऐसा इंसान हो सकता है? पहले सूरज को अपने इंसान होने के विषय में सोचने दो चीता। अरे अदरक चाचा, आप और मोनिका तुम भी। कहते हैं सूरज ढलने पर पेड़ पौधे भी सो जाते हैं, ताकि उनके फूलों और फलों में नए रस व ताजगी का संचार हो सके। फिर तुम तो इंसान हो। अब तो बच्चों का पता चल गया। दुर्भाग्य से कोई भी जीवित नहीं है। जा, अब सो जा सूरज। अदरक चाचा ठीक कह रहे हैं सूरज। तुमने ही बताया कि गटर में ठक्कर को लाते वक्त कुछ पलों के लिए नींद तुम पर हावी हो गई थी। वो अज्ञात साया आकर ठक्कर को बांध न देता तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाता। या अगर ठक्कर ही वो खूंखार हत्यारा है तो वो तुम्हें कोई भी हानि पहुंचा सकता था। फिर वो रहस्यमय साया नामालूम कौन था? वो तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए खतरा बन सकता है। खतरा बन जाता है या बन सकता है। जा सूरज, सो जा। सूरज कैसे सो सकता है? उसको अपने प्रकाश से सबकी आंखों में रोशनी जो देनी है, खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देना ही तो सूरज की नियति है। मगर उसको ये एहसास तक नहीं कि प्रकाश किरणों के रूप में उसके बेहद निकट है। सूरज का अपना कोई है तो वो उसकी किरण ही है। कोई भी काली बदली उन किरणों का रास्ता रोककर सारे जगत को अंधकार में कर सकती है, मगर किरण फिर भी सूरज के पास ही रहेगी, उसके हृदय में। बोलो, क्या वो उसे छोड़ देगी या उसका साथ देगी? और अदरक चाचा, नदियों का प्रवाह कभी रुकता है? जल की धाराएं कभी थकती हैं? हवाएं कभी सोती हैं? इनके थमने से प्रकृति ठुठुर जाएगी, जीवन रुक जाएगा। अदरक चाचा, चीता, मोनिका, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में बच्चे भले ही मिल गए हों, मगर उनको इस स्थिति में पहुंचाने वाला दरिंदा भी मेरे चंगुल से बाहर है। अदरक चाचा, मोनिका तुम जाओ। सूरज जरूर सोएगा, मगर तब जब डोगा उस हत्यारे को हमेशा की नींद सुला देगा। मोनिका नाम की यह किरण सूरज का साथ नहीं छोड़ सकती, महाविनाश तक नहीं। चीता, आज 7 तारीख है। कल रात साबित हो जाएगा
कि ठक्कर बेगुनाह है या अपराधी, क्योंकि बच्चों का हत्यारा 5, 8 और 13 तारीख को ही बच्चों को उठाता है। चीता, फिलहाल हमें ठक्कर की तरफ से अपना ध्यान हटाकर उस हत्यारे पर लगाना होगा, क्योंकि यदि ठक्कर हत्यारा नहीं है तो हत्यारा कोई और है, और अगर ऐसा है तो कल फिर एक बच्चे की जान पर खतरा पहले की तरह ही बना हुआ है। हमें बारीकी से गायब हुए सभी बच्चों का विश्लेषण एक बार फिर करना होगा। अब मैं उस बच्चे के जरिए हत्यारे तक पहुंचना चाहता हूँ। अर्जुन सहित गायब हुए सभी 25 बच्चों का विवरण व विश्लेषण हमारे सामने है चीता। 1, ये कि सभी बच्चे 5, 8 और 13 को गायब हुए। 2, इनकी उम्र 5 से 13 बरस तक है। 3, इनमें से कुछ की रुचि फुटबॉल खेलने में थी और कुछ की क्रिकेट में, यानी सभी बच्चे स्पोर्ट्स में रुचि रखते थे। 4, तिथि के क्रम से देखें तो गायब होने वाले पहले 4 बच्चे किसी न किसी क्षेत्र में अवार्ड विनर थे, जैसे स्पोर्ट्स, विज्ञान, संगीत और पढ़ाई के क्षेत्र में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सोजा डोगा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।